SO2 में 3s/3p4 होगा, पर उसको अगर मैं एक्साइट करूँ, ये कौन सी है? 3s 3p और 3d क्या है? वेकेंट। हमने एक्साइट कर दिया, हमने एक्साइट कर दिया 3p से 3d में, तो d अवेलेबल हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे SO2 का, कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, मतलब एक s और 2 p मिक्स होंगे यस सर। और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। लेकिन आप जान लो कि s में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है बेटा। sp2 में sp2 कैसे डिसाइड हुआ? 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर से। लोन पेयर है और 2 सिग्मा है, 2 पाई किससे बनेगा फिर? तो 2 पाई बनेंगे, 2 पाई बनेंगे किससे? इस एक इस इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, एक इस इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। तो सल्फर का एक p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, सल्फर का एक d ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है। तो SO2 में एक पाई बॉन्ड किससे होगा? p पाई d पाई। p पाई d पाई का मतलब कुछ नहीं, पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन p एंड d, दैट्स इट। पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन p एंड d। So there are two types of pi bond in SO2. One is formed due to overlap between P and D, P of O and D of S, and one is formed between P of O and P of S. Important question. पूछेंगे पाई P पाई D पाई का मतलब ही क्या है? सिंपल बताइए। तो C2H2 में बेटा एक ही पाई बॉन्ड आपने बनाया ना, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे ना? हेलो अस्मी, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। विल डिस्कस दैट, विल डिस्कस दैट। उसमें एक और पाई बना दो ना, एक पाई को रखो, एक और p ऑर्बिटल बनाओ, दोनों में ओवरलैप करा दो, जैसे आपने क्या किया। ओके सर, ऐड इट। है ना? ऐसा ऐसा किया, एक और ऐसा ऐसा कर दो, ऐड कर दो एक ऐसा, ओके है ना? गुड। और कौन सा असाइन कर दिया इसमें? जब असाइन कर दूंगा बोलूंगा नहीं, जिसको असाइन कर देंगे हम समझ जाएंगे। आप कंटिन्यू कर देना फिर उसके साथ। sp3 हमने डिस्कशन कर चुका है, CH4 का, NH3 का डिस्कशन कर चुका है, H2 का डिस्कशन कर चुका है, sp3d बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। बस आपको जानना क्या है कि sp3d में हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? px py pz एंड dz2। ये नया है आपके लिए। 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। एक्सियल बॉन्ड में एंगल कितनी? 180, इक्वेटोरियल 120, एक्सियल इक्वेटोरियल 90 डिग्री, सब डिस्कशन कर चुके हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम इज प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन, लोन पेयर इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपके साथ डिस्कशन। PCl2 F3, F क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। F को कहां प्लेस करोगे? बोलो F को, बोलिए। एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो अगर PF बॉन्ड एक्सियल का और PF बॉन्ड इक्वेटोरियल कंपेयर करो, तो ज्यादा किसका होगा? एक्सियल का ज्यादा। एक्सियल, ठीक है। SF4 को भी उसी लॉजिक से कर लेंगे। S की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p4, एक को एक्साइट करोगे, तो यहाँ आ जाएगा। कितने कितने ऑर्बिटल चाहिए मुझे? 5, तो पांचों को मिक्स कर देंगे। एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर रहेगा। सीशॉ से बताया था आपको मैंने। ICl3 सिमिलर फॉर्मेट में। I में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 है ना? और Yes. ND क्या है? 0। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 5 से 4 हो जाएगा और D में एक आ जाएंगे, सब शेड। दो लोन पेयर है। और ICl3 को आप कंपेयर करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। सर 7। तीनों ने बॉन्ड बना लिया, कितने लोन पेयर उसके पास? 2। यहाँ भी 2 लोन पेयर है। सर ये सब याद करना है ना? याद क्या करना है इसमें? आसान तो यही है ना, जो बताया था आपको। ICl3 का बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो, बॉन्डिंग करो, बॉन्ड बना लो। यस। याद तो कर चुके हैं ना बेटा ऑलरेडी। AB3L2 कर लिया है ना, और उसको हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट कर रहे हैं, बस हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट करते हैं। XCF2, XC में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो? कितने इलेक्ट्रॉन XC में? 8। 2 ने बॉन्ड बना लिया। यस। कितने लोन पेयर? सर 3 लोन पेयर। तो AB2L3 हो गया ना, क्या दिक्कत है? यस। सिर्फ XC का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
NH2 NH2 NP6 होगा, NP6 और इसके एक्साइड कर दोगे तो NH2 NP5 ND1 ND1, ये सभी आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो देखो NP6 होता तो 3 लोन पेयर होते, बट NP5 हो गया 2 ही लोन पेयर है, और एक लोन पेयर S में, तो 3 लोन पेयर हो गया। लाइक दैट मिक्स हो जाएंगे तो फिर एक जैसे ही हो जाएंगे ना, ये सभी मिक्स होके क्या बन जाएंगे, 5 न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसमें आप फिलअप करोगे ऐसे 1 2 3 4 5, फिर पेयर अप करना स्टार्ट करोगे। कितने अनपेयर्ड बचे, दो, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। अंडरस्टूड? बोलो। यस सर। कुछ नहीं, जो हमने H2O में किया था, CH4 में किया था, वही यहाँ लगाना। लीनियर शेप, बिकॉज तीनों लोन पे डालेंगे इक्वेटोरियल पे, बिकॉज यहाँ पे कमेंट किया हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी टर्मिनल का। On टर्मिनल axis. का मतलब क्या है, सराउंडिंग, टर्मिनल और सराउंडिंग। सराउंडिंग्स आर बेटर वर्ड, तो ठीक है। SF6 कर चुके हैं ऑलरेडी। SF6 का नोटबुक कर लो खुद से एक बार आप। पहले आप ये लिखो, फिर एक्साइट करो। मुझे कितने अनपेयर्ड चाहिए, 6 अनपेयर्ड चाहिए ना, 6 बॉन्ड बनाने के लिए। तो मैं S का भी एक्साइट कर दूंगा, जैसे S 3s2 3p4 3d0, कैसा होगा, ये पेयर्ड है ना, ये होगा। और ये वेकेंट है बेटा। बहुत आसान है हार्दिक, कुछ नहीं है। यस सो वो 3D2 कर देंगे। इसको यहाँ से यहाँ एक्साइड करें, इसको भी एक्साइड कर दें, है ना। तो वही आपका ये बन गया। तो सभी अनपेयर्ड हो गए, सभी मिक्स हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन नया, ये मिक्स होने के बाद क्या, देखो जो सराउंड किया हुआ है ना रेड कलर से, सराउंड क्यों किया हुआ है, बिकॉज ये मिक्स होकर क्या बनाएंगे, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे, है ना। ये क्या होगा, 6 sp3 d3 सॉरी d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबका नाम होगा, और सभी बॉन्ड बना लेंगे। ये निपट गया आपका। एक चलिए करिए मेरे साथ, खुद से करिए, एक करिए HCl4 खुद से करिए, HCl4 का एनालिसिस खुद से करिए, ठीक है, कर लेंगे। यस सर। करिए, फटाक से करिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान है। सर मुझे सिर्फ एक में डाउट रहे, एक बोलो में ना। कि सर एक्साइट करते समय जब d ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स डालते तो s में से और p में से एक एक ही इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन ना, डिपेंडिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, कितने बॉन्ड पे बनानी, देखो जितने बॉन्ड पे बनानी है बेटा उतने अनपेयर्ड चाहिए। यस सर। जैसे Xc में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी पेयर्ड है, तो मुझे जितने बॉन्ड चाहिए उतनी अनपेयर्ड करनी पड़ेगी ना। तो सर अगर 8 पेयर्ड है तो 8 अनपेयर्ड भी होना चाहिए। क्या 8 पेयर्ड है तो 8 अनपेयर्ड भी होना चाहिए इसका मतलब। क्यों अनपेयर होना चाहिए, समझा नहीं मैं आपकी बात। सर जैसे आप बोले ना कि अनपेयर्ड भी होना एक चाहिए। NH2 NP6 में सभी पेयर्ड है कि नहीं बताओ। यस सर है। NH2 में क्या है, पेयर्ड, पेयर्ड ऐसा, और D खाली है। यस। मुझे कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड्स। 4। मुझे कितना अनपेयर्ड चाहिए, 4। एक को मैं यहाँ भेज दूंगा, कितने अनपेयर्ड होंगे, 5। अरे एक को ही, अभी एक ऑर्बिटल को अनपेयर किया है, कितने अनपेयर्ड हुए, 4। कैसे, कौन सा हिसाब से मैथमेटिक्स कर रहे हो पता नहीं। एक 2 पेयर्ड में से एक को हटा दिया, एक को वहां भेज दिया, कितने अनपेयर्ड होंगे, सर 2 होते हैं। सर 2 हुए। इसको भी यहाँ भेज देंगे तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड बनेगा और यहाँ पे एक अनपेयर्ड बनेगा, सो तो 4 हो जाएंगे। 4 हो तो you have to unpair 2 pair of electrons, सिंपल। ओके यस अंडरस्टूड। पूछो, बिल्कुल पूछो तुम। एक तो सबसे लर्निंग की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है बेशरम बनना, हाँ डिसेंट रहना है, जैसे पूछो। जैसे मैं बोला सर ये क्या तुम पूछ रहे हो, तब भी तुम पूछो।
Yes, sir. वेरी गुड, पूछते रहो, अपना अपने डाउट्स पूछते रहिए, फटाक से करिए, जल्दी जल्दी, कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन जैसे ही हैं। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज सिमिलर और एक्सेप्शन विल बी देयर, एक्सेप्शन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, याद करनी पड़ेगी। डन। डन बेटा, आगे बढ़े। हेलो। No, sir, just a minute. हाँ, देखो आप, अगर आप लगता है कि आप केमिस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज मेंटेन द फिजिक्स एंड मैथ्स आल्सो। अगर मैथ अच्छा कर रहे हैं तो ट्राई टू मैनेज द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो। सिमिलरली फिजिक्स अच्छा कर रहे हैं, केमिस्ट्री मैथ्स मैनेज करने की कोशिश करिए, क्योंकि वन सब्जेक्ट से नहीं होने वाला, कंफर्म है, वन सब्जेक्ट से नहीं होने वाला, तीनों में बैलेंस रखनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा चलेगा, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर वन सब्जेक्ट। आज ऑफलाइन हुआ क्लास? अच्छा, बात ही नहीं हुआ हमने, ऑफलाइन क्लास हुआ आज? Yes, sir. यस सर। सब गए थे? Sir, सिर्फ 79 थे। यस सब नहीं गए थे? तो सर तो मैथ्स फिर का लेक्चर था। हाँ हाँ हाँ, मैथ्स का, मैथ्स का। हाँ, वो तो सब नहीं गए होंगे ना, वो तो मेडिकल वाले भी है ना इसमें। कौन कौन नहीं गए थे Yes. लेकिन, जो मैथ्स वाले, जो कौन कौन नहीं गए थे, कुछ रीजन ऐसा? हाल इसमें जरूरत नहीं है, बस आप पढ़िए, अपना करते रहिए। सर आपका कब होगा? मंडे से, नेक्स्ट मंडे से। नेक्स्ट मंडे? ऑफिशियल टाइम टेबल वही है। ये वीक नहीं है। अरे इस वीक था भी नहीं, वो सर ने खुद ही रखा था, तो आप लोग ही कह रहे होंगे इसलिए रख दिया होगा। सर हमने नहीं बोला था। बोला होगा पक्का ही। सर लेकिन अभी ऑफिस मतलब पूरा ऑफलाइन चालू हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा। पता नहीं बेटा क्या चल रहा है दुनिया में, पता नहीं। हमारे ओमिक्रॉन अगर भाभी हो गए तो सब बंद जाएगा फिर से। सर आपने बोला कि 7 से टाइमिंग होगा ना सुबह का? हाँ, मॉर्निंग 7 o'clock का बन गया क्लास का टाइमिंग। बट सर जैसे टाइम टेबल में अभी 4 to 9 दिया हुआ है ना, तीनों लेक्चर्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। नहीं, अभी नहीं होगा, 7 o'clock हो जाएगा सारा लेक्चर, ओके सर। सब मॉर्निंग। सर मानपड़ा ब्रांच में नहीं होगा सर? क्या नहीं सकते बेटा, चांस कम ही है, चांस कम ही है सर क्योंकि बहुत दूर पड़ता है जाने के लिए, आने से। इसका तो। हार्दिक हम क्या सोल्यूशन दें, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। उनसे बात करिए, बैच तो चलेगी वहां पे डेफिनेटली, बैच तो डेफिनेटली चलेगी, पूछ के देखिए क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब स्टार्ट तो, मुझे आपका टाइम टेबल नहीं पहुंचा है ना?
आपको डाटा मिला है क्या? तो नहीं मिला मतलब वी कैन नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज द शेड्यूल, बट इतना कंफर्म है कि हमारे पास जो कुछ आया है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि 7 o'clock से स्टार्ट होगी क्लास। ओके, कैसा लगा क्लास? 7 to 1 है ना? हाँ 7 to 2, 7 to 10, 11 to 2। इस पहले हाफ एन आवर का ब्रेक दिया करते थे 7 to 1:30, तो शायद 1 hour का ब्रेक दे रहे हैं। कैसा रहा क्लास लेकिन आज का? पढ़ाई हुई है बस इंट्रोडक्शन था? सर हुआ था। सर पढ़ाई हुई है। लिखा आप लोगों ने अच्छे से नोट्स? यस सर। यस सर। सबका नोट्स चेक किया सर ने क्या? कंप्लीट हुआ कि नो नहीं? सर, सर ने बोला मंडे से चेक करें। सर भी आपकी तरह, आप लोग की तरह बच्चे ही हैं। और सर कह रहे थे कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लिखना पड़ता ज्यादा है, लिखना होता है। 3 hours और के लेक्चर में। हाँ मतलब डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करता है मेरे बिहेवियर पर। अगर मैं आलसी हो गया तो नहीं लिखना पड़ेगा, अगर मूड रहा तो अब लिखते रहेंगे पूरे 3 घंटे। वो हम लोग सॉल्विंग सीखेंगे। आई एम ट्राइंग टू चेंज माय स्ट्रेटजी कि आपसे क्वेश्चन बनवाना बहुत जरूरी है। आप थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, करते कुछ नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना जरूरी है। जैसे अभी नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको बोलूंगा, जैसे हार्दिक पूछा भी तो मैं भूल गया आपको बताना भी, शुड फिनिश द बुकलेट। जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक थ्योरी बना है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे हमने पढ़ लिया है, तो वहां तक आप कंप्लीटली खत्म करिए, कुछ छोड़िए मत। ओके सर, समझ गए? हाँ यस। चालू तो कर ठीक, दिया। हाँ खत्म कर डाला, कुछ नहीं। डन यहाँ तक पहले बोलो, ये हो गया? Yes. कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। XCOF4, XCOF4 हुआ। अच्छा, sp3d2 में सारे पोजीशन क्या होते हैं? XCF3 XC sp3d2 में सारे पोजीशन क्या होता है? सेम होते हैं? सेम। अगर सारे पोजीशन सेम होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो। कि किसी भी ग्रुप को कहीं भी लगा सकते हैं। हेलो, बोलते हैं Yes. फट 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 फट। यस सर। तो ओ को हम कहाँ लगा सकते हैं? कहीं भी लगा सकते हैं, पर देखने में बेटर कौन सा होगा? एक्सियल वाला। अगर एक्सियल पर रख देंगे तो दिखे, एक्सियल तो है ही नहीं, पहले अपर वाला रख देंगे। अपर रख देंगे तो क्या बन जाएगा वो? अपर रख देंगे तो क्या बन जाएगा? So square by pyramidal. स्क्वायर पिरामिडल ना, बाय पिरामिडल कैसे? So it's pyramidal. One स्क्वायर पिरामिडल, pyramidal. क्योंकि एक ही है ना, ऊपर ऊपर ही, नीचे तो नहीं है। Yes. क्लियर? Yes. तो आप क्या करिए, जो ऑर्बिटल्स हैं वो ट्राई टू रिमेंबर। sp3d3 में px और pz dxy dy क्या लिखा है? एक्सपोनेंस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, सभी आपके ना सिमिलर पार्ट है बेटा, इसमें कुछ नहीं है। XCF5 माइनस, कैन यू ट्राई दैट? ट्राई करेंगे यस सर। XCF5 माइनस। तो सबसे पहले लॉजिक क्या होगा बेटा? XC पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? बड़े आसान तरीके से, हार्ट। XC माइनस का मतलब माइनस कहाँ लगा देंगे? सेंटर एटम पे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? बोलो। 9 9। अब बॉन्ड में कितने पार्टिसिपेट कर जाएंगे? 5 5। ठीक, कितने लोन पे हो गए? 2 Sir, 2. 2 लोन पे कहाँ भेज देंगे? ऊपर नीचे। क्या बन जाएगा? पेंटागोनल प्लेनर। लेना। सिंपल, काफी आसान है, कुछ ज्यादा ही आसान है एक्चुअली। आसान क्या है? ठीक है, डन। यस सर। आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, रिकॉल करना। sp में बॉन्ड एंगल क्या होती है? 180। sp2 में क्या होती है? 120। sp3 में क्या होती है? 109 डिग्री 20 मिनट। 8 minutes. मैं यहाँ लिखता हूँ CH4 sp3 .
sp3 ns3 में क्या होती है 107, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 109.5। H2O कितनी होती है 104.5। यहाँ से यहाँ में डिफरेंस क्या है 2.5, यहाँ से यहाँ में डिफरेंस क्या है 2। इतना तो याद रख सकते हैं। तो फॉर कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल, मतलब बॉन्ड एंगल बी और ए के बीच में एंगल देखना है, तो पहले चेक कर लो हाइब्रिडाइजेशन। आप हाइब्रिडाइजेशन से ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इफ सेम हाइब्रिडाइजेशन देन कंपेयर नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जैसे हाइब्रिडाइजेशन सेम है, क्या चेक कर लें लोन पेयर। यहाँ कितने लोन पेयर 1, यहाँ पे कितने लोन पेयर 2 2 लोन पेयर H2 में। तो AB4 AB3L AB2L2। एग्जांपल क्या है इसका CH4 NH3। NH3 and H2O. इससे आसान क्या बताऊंगा, सब पढ़ चुके हैं, उसी को यूज कर रहे हैं एग्जांपल में। तो हाइब्रिडाइजेशन जब सेम हो जाए तो आप लोन पेयर चेक कर लो। इफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर आल्सो सेम देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ सेंट्रल एंड टर्मिनल, मतलब So surrounding atom. सराउंडिंग एटम। जब तो चेक, जैसे NH3 और NF3 दोनों में AB3L है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सब कुछ सेम है, बोलिए। Yes. लेकिन थोड़ा देखिए फर्क पड़ेगा, बड़ा सिंपल लॉजिक कोड है, तो समझिए अच्छे से। N और H में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? So fluorine. N और H में बोला तो फ्लोरीन बता रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H कितनी है 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F कितनी है 4। तो बताओ जो बॉन्ड पेयर होगा बेटा, जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड पेयर होगा, वो बॉन्ड पेयर किसकी तरफ होगा N की तरफ। What is the definition of electronegativity? Tendency of an atom to withdraw electron pair towards itself, shared pair of electron towards itself. Any doubt? No, sir. तो सारे बॉन्ड पेयर किसकी तरफ होंगे Nitrogen. एटम की तरफ। F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारी बॉन्ड पेयर किसकी तरफ होंगे Fluorine की तरफ. ये डिस्टेंस क्या होगी डिक्रीज। यहाँ डिस्टेंस क्या होगी लेस। तो डिस्टेंस लेस होगा तो रिपल्शन क्या होगी So ज्यादा होगी. इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा. ज्यादा हो जाएगा। फिर से समझाते हैं। NH3 और NF3 में N is more electronegative. Central atom is more electronegative than surrounding. In NF3, surrounding is more electronegative than central. Central is fixed, so the bond pair will be more shifted towards more electronegative element. Since in NH3, central atom is more electronegative, the bond pairs are closer and distance is less, repulsion is more, angle is, बोलो, more. Any doubt? बोलिए। No, sir. थोड़ा सा बहुत सिंपल है, सब सिंपल है बेटा, कोई दम नहीं किसी। सेम लॉजिक देखो यहाँ पे, एन और पी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एन की। तो ज्यादा बॉन्ड पर किसकी तरफ होगा एन की तरफ, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होगी. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ भी नहीं है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। Yes. अब देखिए BF3 SO2 SO3 CH4 NH3 H2O H2S, ठीक है। नाउ H2O और H2S में कैसे चेक करेंगे, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड पे Yes. उसकी तरफ होगा, है ना, बताइए। Yes, sir. हाँ CH4 में एक भी लोन पेयर नहीं, NH3 में एक लोन पेयर, H2O में 2 लोन पेयर, कंपेयर कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट है BF3 SO2 SO3 में, ट्राई टू कंपेयर, आप कंपेयर करिए, नोटबुक में कंपेयर करिए BF3 SO2 SO3 में।
हो गया। तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। डू यू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन इन ऑल द थ्री? एवरीवन, BF3? So Yes. sp2. sp2, because no lone pair is there beta. 6 electrons are there in O, sulfur. Again sp2, 2 sigma bond and 1 lone pair, because pi bond count नहीं करनी पड़ती. SO3, again 3 sigma bond, no lone pair, sp2. तो तीनों में क्या हो गया? सर सेम हो गया sp2 हाइब्रिड। प्रोडक्शन सेम हो गया। BF3 में एक भी लोन पेयर नहीं, SO3 में भी एक भी लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग आइटम सेम है तीनों में, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर O को मैं किसी और से रिप्लेस कर देता तो रिपल्शन फर्क पड़ सकता था, बट सराउंडिंग ऑल आर सेम, सराउंडिंग हेयर आल्सो सेम, तो BF3 और SO3 में दोनों में एंगल क्या होगी? सेम होगी। पर SO2 में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन क्या होगी? बोलो, ज्यादा। लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो एंगल क्या हो जाएगी? कम। कम हो गया। जैसे CH4 और NH3 में हुआ था। तो BF3 SO3 सेम, SO2 CH4 NH3 H2, यहाँ भी आप सेम कर सकते हैं। क्लियर? बोलो। यस। यहाँ पे एक और लॉजिक दे सकते हैं, सल्फर की साइज बड़ी है और सल्फर की साइज बड़ी है तो एक गैप भी क्या होगा? बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। नहीं, गैप ज्यादा होगा तो रिपल्शन कम होगी, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? लोन पर जितना Yes. क्लोज होगा उतनी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगी। ठीक है, रेजोनेंस हम पढ़ाएंगे आपको, रेजोनेंस पढ़ाना है 2 क्लास के अंदर। डायपोल मोमेंट ये कंप्लीट कर लेते हैं। डायपोल मोमेंट में देखिए, पहले डायपोल मोमेंट होती क्या है? इफ आई टॉक अबाउट HCl, बेस्ट एग्जांपल HCl है। Cl is more electronegative. Electronegativity of Cl is more than H. So Cl will withdraw the bond pair toward itself. कोई डाउट इसमें? No, sir. डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस क्या है बताइए इसमें? चार्ज है। Yes. And their magnitude are what? Same. Sign is what? Opposite. Different. Magnitude same. Sign different. And they kept at a distance D. इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? बॉन्ड लेंथ। D क्या है? बोलो। बॉन्ड लेंथ। Yes. बॉन्ड लेंथ। अब इन जनरल अगर डायपोल की बात करते हैं, व्हाट इज डायपोल? तो डायपोल इज नथिंग बट टू चार्जेस। व्हाट इज डायपोल में? टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड but opposite sign kept at a distance D. When two charges are separated by a distance of opposite magnitude and opposite sign and same magnitude, उस सिस्टम को डायपोल कहते हैं। मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर ये दूर दोनों चार्ज सेपरेटेड हैं, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइपोल। पोल क्या होता है? दो पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो दो पोल मतलब दो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का एक कॉम्बिनेशन। तो कोई भी बॉन्ड एक डाइपोल बना देगा। यस सर। बताइए, कोई भी बॉन्ड एक डाइपोल बना देगा। H2 में कितने डाइपोल होंगे बताओ? बोलो। एक इस बॉन्ड के कारण होगा और एक, बोलो, तो टू डाइपोल। एनी डाउट? बोलो। और एक डाइपोल मोमेंट वर्ड होती है, डाइपोल मोमेंट। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नथिंग बट चार्ज इनटू डिस्टेंस। जो डिस्टेंस था और चार्ज था उसकी प्रोडक्ट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर चार्ज जीरो हो जाए तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो चार्ज जीरो कब होगा? व्हेन द
बॉन्ड इज बिटवीन सेम एलिमेंट, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? डाइपोल मोमेंट का साइन होता है म्यू, क्या हो जाएगा बोलो? 0। क्योंकि चार्ज ही नहीं होगी ना, और चार्ज ही नहीं होगी तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एनी डाउट? बस So what is dipole again? I'm repeating. When two charges are separated by a distance d, the charges of same magnitude but sign will be opposite. That system is known as dipole. And the quantity which measure the polarity of bond, मतलब वो bond polar है या non polar है? Polar का मतलब there will be difference in electronegativity. Non polar का मतलब there should not be any difference in electronegativity like HH. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O में कितने वेक्टर है बोलो? Sir, 2. सर टू. एक्चुअली और वेक्टर भी हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर, बट इफ आई इग्नोर द लोन पेयर्स वी गेट 2 वेक्टर्स. अब 2 वेक्टर्स, आपको ऑलरेडी वेक्टर एडिशन आती है. अगर 2 वेक्टर दे दूं मैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, थीटा एंगल है, तो नेट वेक्टर किधर जाएगा? इन बिटवीन. इन बिटवीन. अगर मैं बोलता हूँ नेट वेक्टर सी है, तो सी की वैल्यू क्या होगी बोलो फटफट? अब वेक्टर तो पढ़े हो, A square plus B square. आगे बोलो. वो भी 2AB. cos थीटा. ये तो पता है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो मॉलिक्यूल के अंदर अगर दो दो बॉन्ड होंगे तो दो दो डाइपोल होंगे दोनों. अच्छा, वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलली, तो हम डाइपोल, नेट डाइपोल निकाल सकते हैं. तो ये जो, अगर वाटर की बात करें, एक डाइपोल हुआ, दूसरा डाइपोल हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस. एक ही बात है, लिख सकते हैं ना, बोलिए. यस. ये थीटा, ये म्यू होगा, ये म्यू होगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं? म्यू नेट निकाल सकते हैं. म्यू नेट इज द रिजल्टेंट. तो सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन वी कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर. कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, डोंट वरी अबाउट इट. बस लिसन पहले यहाँ तक, अभी कुछ कुछ लिखना नहीं है. अब ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस है, तो यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट कूलम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर. तो फर्स्ट यूनिट क्या हो गया? कूलम मीटर. कूलम मीटर किसमें होगा? SI यूनिट में. CGS यूनिट में चार्ज की यूनिट ESU होती है. ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. और सेंटीमीटर लेंथ की होती है, तो ESU सेंटीमीटर हो गया. और थर्ड यूनिट होती है डिबाई. अब ये कुछ आर्बिट्री यूनिट हो गया, तो कन्वर्जन जानना जरूरी है. तो ये आपको जानना है. 1 डिबाई कितनी होती है? 10⁻⁻18. बोलिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर. ASU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ASU सेंटीमीटर इज व्हाट? 1 डिबाई. ठीक है. अगर 1 डिबाई को मैं चाहता हूँ किसमें लिखना? कूलम मीटर लिखना चाहता हूँ. कुड यू प्लीज कन्वर्ट? बताइए. ये जो दिया हुआ डेटा दे दिया, आपको कन्वर्ट करके बतानी है. मतलब 1 डिबाई क्या होती है ये बता दिया मैंने आपको. ESU सेंटीमीटर होती है. मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कूलम मीटर, जो ऑलरेडी गिवन है, बट ट्राई टू कन्वर्ट दिस. अब उसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी? व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलम. उसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होती है? 4.8 × 10⁻10 10 raised to minus 10. ESU. तो कुड यू प्लीज कन्वर्ट दिस इनटू कूलम मीटर? CM का मतलब कूलम मीटर. बताइए, कन्वर्ट करिए.
हो गया कन्वर्ट? हेलो, सादिक हो गया बेटा? What happened? No one is responding. अश्मी हुआ बेटा कन्वर्ट? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ है ही नहीं, बस यूनिट को खेलना था। हमें कन्वर्ट क्या करनी है? लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 18 इंटू 1 ESU इंटू 1 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम Right, दिस sir. डेटा, हाँ, फ्रॉम दिस डेटा कैन आई राइट 1 ESU इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम। Similarly, 1 centimeter is 10 power minus 2 meter. So 10 power minus 18 into 1.6 into 10 power minus 19 upon 4.8 into 10 power minus 10 into 10 power minus 2 coulomb meter. So simplify करेंगे तो 1.6 upon 4.8 1 by 3 हो जाएगा। 1 by 3 into 10 power this हो गया कन्वर्ट, राइट इट। नितिन Yes. कंप्लीट, ठीक है। नाउ बॉन्ड मोमेंट और डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड वही है। बॉन्ड मोमेंट और बॉन्ड डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड का मतलब q इनटू बॉन्ड लेंथ है। तो इफ म्यू जीरो द बॉन्ड इज नॉन पोलर, इफ म्यू नॉन जीरो देन बॉन्ड इज पोलर, सिंपल। पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। जितना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी भी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। To compare dipole moment of two bonds, first priority is given to charge, which increases with increasing difference in electronegativity. तो डिफरेंस किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? पहले चार्ज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि दो चीजें हैं ना। Q बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा? बढ़ेगा। D बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा? बढ़ेगा। पर इंपॉर्टेंस किसका है? Q का। क्यू का। और Q किस पे डिपेंड करेगा? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितना डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा ना, जितना पुल करेगा अपनी तरफ उतनी ज्यादा चार्ज डेवलप होगी। सो इफ आई कंपेयर दी HF, HCl, HBr, HI, साइज I का बड़ा है, जिसका साइज बड़ा होगा उसका Yes. बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बड़ा होगा। डिस्कशन Yes. कर चुके हैं पीरियोडिक में। तो साइज ऑफ एटम इज Yes. लार्जर, बॉन्ड लेंथ विल बी आल्सो लार्जर, बट किसकी डिफरेंस ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? F की। F. F और H में ज्यादा होगा। तो D will increase then mu will increase, but Q will increase then also mu will increase, and Q depends on what? Electronegativity. Electronic. Any doubt? No sir. तो डोमिनेट क्या करेगा? डोमिनेट क्या करेगा? चार्ज। तो चार्ज विल डिसाइड एवरीथिंग। सेम HF, HO, N, HN में क्या डिसाइड करेगा? चार्ज। HO, HS क्या डिसाइड करेगा? चार्ज, बिकॉज Charge. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की एज कंपेयर टू सल्फर। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H एंड O विल बी आल्सो हायर। एक्सेप्शन क्या है? CF की ज्यादा होना चाहिए था ना, क्योंकि F की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर भी किसकी ज्यादा है? CCl की। CCl. CCl की। क्यों? वहां पे बॉन्ड लेंथ डोमिनेट कर जाता है। रीजन क्या है? कुछ नहीं, इसलिए एक्सेप्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है, देखो CH3, मैं एग्जांपल के फॉर्म में लिखता हूँ। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट, एग्जांपल जो होता है
कंपेयर द डाइपोल मोमेंट, एक्चुअली नेट डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं वो, नेट सभी बॉन्ड को मिलाने के बाद। तो लॉजिकली CH3F, अब CH3F में CF बॉन्ड इंपॉर्टेंट, डोमिनेटिंग है ये, CH3Cl, CH3Br, CH3I. In this, what is the bond present CCl? This. Clear सबको? yes. एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था? So Electron फ्लोरीन का का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन का होगा। और उसको मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। Expected is what? 1 is greater than 2 and is greater than 3 and greater than. Actual is what? So 2 is greater than 1 and is greater than 3 and it is greater than 4. एक्सेप्शन हो गई, याद रखना इसको। Why? Because CCl bond length dominate कर जाता है। CCl bond length डोमिनेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेजर डाइपोल मोमेंट इज म्यू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, मतलब डेल्टा और डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, ये डेल्टा मेजर करना मुश्किल है ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, कितना एग्जैक्टली अपनी तरफ पुल कर रहा है, वो मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं ये कह देता कि कंप्लीटली शिफ्ट कर जाता, अज्यूम दैट ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल फंडामेंटल, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने शेयर किया तो बॉन्ड बना। Yes. अब मैं कहता दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन बी के पास गए? So 2. 2 गलत, 1 ना गए, 1 है। एक तो उसी का था। अगर कंप्लीटली चले जाते, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चला गया, तो कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव हो गई ना, मतलब +1 एंड -1 हो गई प्लस ना, 1 माइनस। मतलब प्लस ही और माइनस ही हो गई ना, मतलब +1.6 × 10⁻19 कूलम, -1.6 × 10⁻, Into 10 to the power minus 19 coulomb. ये कब होता? जब कंप्लीट ट्रांसफर होता, बताइए। Yes sir. लेकिन अगर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता तो यहाँ पर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस होता, इसका मतलब डेल्टा प्लस की वैल्यू लेस देन क्या है? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. बस, एनी डाउट? No sir. No, sir. अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता बेटा, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है नहीं, वो क्या बन जाता? आयनिक। Ionic bond. तो 100% आयनिक कैरेक्टर होता, पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है तो सम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा, And covalent. है ना, एंड कोवेलेंट होगा। यहाँ तो कोई डाउट बोलो? No sir. तो लिखा है कैलकुलेटेड मेजर डाइपोल मोमेंट, मतलब म्यू ऑब्जर्व, मतलब डेल्टा वाला, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट मतलब अज्यूमिंग 100% 100% ionic. आयोनिक, वो लिखा है म्यू थ्योरेटिकल, क्या लिखा है? म्यू थ्योरेटिकल, Theoretical. और म्यू 100% आयनिक। क्यू इंटू बॉन्ड लेंथ लिखा है, क्यू क्या लिखा है देखो, 100% वाला, है ना, बोलो Yes sir. कोई डाउट इसमें? No sir. अगर आपको बॉन्ड लेंथ दे दूं मैं, अगर बॉन्ड लेंथ दे दूं और क्यू तो आपको पता ही है क्या यूज करोगे, तो 100% आयोनिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। Yes sir. क्यू पता ही है, बॉन्ड लेंथ दे दूं तो 100% या म्यू थ्योरेटिकल या म्यू 100% आयोनिक निकाल सकते हो ना। Yes sir. और म्यू ऑब्जर्व दे दूं मैं, तो म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, तो लिख सकते हैं म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू 100% आयनिक, Ionic. तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। पता चल जाएगा। सॉल्व करिए क्वेश्चन। म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ है, देखो मेजर्ड मतलब ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ गिवन है, तो हम क्या निकाल लेंगे? म्यू थ्योरेटिकल निकाल लेंगे। म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे? क्यू इंटू बॉन्ड लेंथ से,
Q की वैल्यू क्या है 10 कर लेंगे ना बोलो Yes. करिए करिए आपको और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा पहले आप करिए सबको 31.2 हाँ अप्रोक्सीमेटली ठीक है So मैंने वो दूसरा वैल्यू पुट किया 4.8 वाला. चलेगा ना क्या फर्क पड़ता है जो स्मार्ट डिसीजन हुआ क्योंकि आपको डिवाइड में 10 चाहिए ना कैंसिल हो जाता था. हाँ सही है बिल्कुल तो पहले मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लूं फिर एक आसान सा फॉर्मूला बनाते हैं तो फास्ट करने के लिए ठीक है आपको क्या दे दिया उन्होंने बॉन्ड लेंथ दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁸ सेंटीमीटर है ना और चार्ज क्या लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और स्मार्ट डिसीजन तुमने नितिन किया 10⁻⁻10. तो म्यू 100% आयनिक और म्यू क्या बोलते हैं Theoretical. theoretical will be q into d that is 4.8 into 10⁻⁻10 into 10⁻⁸ क्या हो जाएगा PSU सेंटीमीटर 4.8 into 10⁻⁸. it is nothing but 4.8 divide Yes. ऑब्जर्व क्या था 1.5 डिवाइड 1.5D. तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 1.5D upon 4.8D into 100. हाँ म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू theoretical into 100 बस अगर आपने ऐसा सॉल्व किया उसका ये हम एक कंक्लूड कर सकते हैं if bond length is d angstrom तो सेंटीमीटर में क्या होगा D into 10⁻⁸. और म्यू 100% आयनिक क्या होगी 4.8 into 10⁻⁻10 In ESU जैसे वहां पे 1 एंगस्ट्रॉम था तो 1 अप्लाई किया 2 एंगस्ट्रॉम होगा तो 2 अप्लाई करेंगे इनटू d into 10⁻⁸ 10⁻⁸ centimeter. अगर मैं सभी वैल्यू को एक साथ लिखूं into D. इंटू डी लिख सकता हूँ 4.8 इंटू डी इंटू क्या हो गया 10⁻⁸ ESU centimeter. और 10⁻18 से एशियन रोड होती क्या है D. वेयर डी मतलब डायरेक्टली ये हमेशा ही कर सकते हैं Yes. वेयर डी इज इन व्हाट एंगस्ट्रॉम इट मींस दिस कैन बी अगेन रिटन एज लाइक दिस डी किसमें है Angstrom. तो ऊपर वाला क्वेश्चन को अगर मैं फिर से हैंडल करूं तो इस केस में डी क्या है So 1 One. angstrom. 1 angstrom. हाँ डी 1 है ना मतलब डी की Yes. डी एंगस्ट्रॉम तो डी की वैल्यू क्या है 1 ना 1. तो सिंपली 4.8 into 1 डी हो गया आंसर 10. Yes. फॉर्मूला देखो ना Yes. फास्ट करने का तरीका नोट करिए प्यारा फॉर्मूला निकल गया
बड़ा प्यारा फॉर्मूला निकल गया, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आता है डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूल में तो एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो सभी का डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा और उसका फिर वेक्टर एडिशन करनी पड़ेगी। कोई डाउट बोलो? No, sir. तो बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ मैं समझने के लिए। टेक एग्जांपल ऑफ नेट डायपोल मोमेंट लिख लेते हैं। एग्जांपल बड़ा प्यारा लेता हूँ, BF3। BF3 में यू नो दैट हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सब आना चाहिए। एक मॉलिक्यूल से रिलेटेड आप स्टार्ट करोगे हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, So बॉन्ड SP एंगल, पोलैरिटी। वेरी गुड। sp2 एंगल क्या होगी? so 120. 120 all degree. are 120। ठीक है। so if there are 3 bonds, अच्छा बताइए, all bonds are polar और नॉन पोलर? all bonds are, देखो आप आंसर नहीं दिया मतलब आपको नहीं चमका। पोलर, पर दोनों अलग अलग एलिमेंट है। सेम एलिमेंट होगा तभी तो नॉन पोलर होगा, Yes, sir. बोलो। Yes. पर सभी बॉन्ड सेम ही है तो सबका डायपोल मोमेंट क्या आएगा? Same. Same आएगा. Same. सेम आएगा। अच्छा क्या था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन थी, तो तीनों वेक्टर का Yes. डायरेक्शन क्या होगा अलोंग द बॉन्ड? बिल्कुल फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी। वेक्टर देखिएगा, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया आपकी, एक वेक्टर ये हो गया। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? Mu. Same. तो व्हाट इज द नेट वेक्टर सम? तीनों का वेक्टर सम क्या होगा? फटाक से बोलिए, फटाक से बोलेंगे तभी आपकी वेक्टर वेक्टर अच्छी है, अदरवाइज मैं बोलूंगा पूरा नोट्स पढ़ के आइएगा अगले क्लास में। वेक्टर का वेक्टर एडिशन, समेशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स सब कुछ पढ़ के आइएगा। बताइए तीनों वेक्टर का सम क्या होगा? तीनों वेक्टर में आपस में एंगल क्या है? 120 degree. तो फिर तीनों वेक्टर का सम निकाल नहीं पाएंगे आप? बताइए तीनों वेक्टर का सम क्या होगा? अभी तक नहीं आया आंसर? सबका वेक्टर वीक है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला वेक्टर हटा देते हैं। इन दोनों वेक्टर का सम क्या होगा बताओ? बोलो अश्मी, फटाक से बोलो बेटा, ये तो तुम आराम से बोल सकते थे। म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर टू Plus 2 म्यू mu. इंटू म्यू, Mu Cos into cos 120 degree. क्या आएगा बताइए वैल्यू इसकी? म्यू, तो इधर क्या आएगा? म्यू आ गया, और इसके जस्ट अपोजिट क्या था? म्यू था। So 0. नेट, तो म्यू नेट क्या हो गई? 0. 0. तो 0. बॉन्ड सारे पोलर हैं पर म्यू नेट 0 हो गई, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? Non-polar. मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। सिमिलरली CO2 की मैं लिखूं अगर, एक डायपोल किधर जाएगा? इधर, दूसरा डायपोल इस तरफ,
तो म्यू नेट क्या हो गई? 0. 0. 0. ऐसे डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल का। अब एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट देता हूं मैं। अगर एक एलिमेंट ए है और सराउंडिंग आइटम B2 है, मतलब नो लोन पेयर, ऑल सराउंडिंग आइटम्स आर सेम, ऑल सराउंडिंग आइटम्स आर सेम, ऑल सराउंडिंग आइटम्स आर सब में सेम, किसी में नो लोन पेयर है ही नहीं, नो लोन पेयर, ये सभी मॉलिक्यूल कहलाते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इन सब का म्यू नेट क्या होगा? 0. जी। तो AB2 का एग्जांपल बताइए। BCl2 मोनोमर, मोनोमर क्यों लिखा मैंने? एक ही मॉलिक्यूल है और कुछ किसी जुड़ा हुआ नहीं है। ये क्या होगा? BF3। ये क्या BF3. होगा? CH4 CH4. CCl4 CBr4, कुछ भी ले लो। ये मेरे लिखने के PCl4. पहले आपको बोलना है। तो इस सभी का कैंसिलेशन हो जाएगी, और जब कैंसिलेशन नहीं हो पाएगी तो वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा, सिंपल। देखिए वही सब यहाँ मेंशन्ड है, देखिए वही मेंशन्ड है। ये एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, दिस एग्जांपल इज सुपर इंपॉर्टेंट। देखो PCl3F2, PCl3F2 में देखिए F का, F क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रहना चाहेंगे? एक्सियल पे। तो ये वाला डायपोल कैंसिल कर लेंगे, बताइए। Yes, sir. ये डायपोल और ये डायपोल मिलके ये डायपोल बनाएंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा? सेम ही होगा, म्यू सेम. Yes. बिकॉज ये 120 है और ये क्या होगा? म्यू होगा। तो सब ये भी नेट डायपोल क्या हो गई? 0। 0. 0. PCl2 F3। अब Cl2 है यहाँ पे, एक है, ये और ये तो कैंसिल हो गई। Yes, ये sir. वेक्टर कैंसिल हो गई, ये वेक्टर इससे कैंसिल नहीं होगा ना, No, sir. तो नॉन पोलर नहीं होगा, पोलर हो जाएगा। बेंजीन आइए, बेंजीन एग्जांपल। ये सारे एग्जांपल टफ है और सारे एग्जांपल आपको दिमाग में चिपका के रखना है, मतलब 10 बार पढ़ लीजिए तभी याद होगा। अब यहाँ देखो, ये डाइप, ये हेक्सागन है, तो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो नेट इफेक्ट क्या हो गई? 0. 0. लेकिन अगर मैं एक को OH से रिप्लेस कर दूंगा तो नेट 0 होगा क्या? No, sir. No, No, sir. CS3 से रिप्लेस कर दूंगा, नहीं होगा। Cl से रिप्लेस कर दूंगा, नहीं होगा। और अगर 2 Cl से रिप्लेस कर दिया, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, क्या हो गया? Sir, तब Polar. 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा। ऐसा Cl देखो, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, एंगल क्या होगी? Sir, 120. 120 degree. इसका नेट किधर होगा? ऊपर क्या होगा? ऊपर. नेट क्या होगा ये बोलो? 0. 0. तो जैसे ही हमने 2 Cl को ऑर्थो पोजीशन पर रखा तो एंगल क्या है? 60। हेलो, Yes, sir. कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट? फटाक से बोलो, वेक्टर एडिशन लगा के। CL क्या करोगे? square plus CL square plus 2 into CL into 2 CL cos theta. Cl 2 क्यों? mu square म्यू Sorry. plus 2 Yeah, mu mu. into mu Cos into 60 cos degree. 60 2 degree. mu cos 60 degree. Under क्या root. आया बताइए? बोलिए। Sir, non-zero रहेगा. Sir, mu square. नॉन जीरो, Non-zero. नॉन जीरो तो रहेगा ऑब्वियसली। Yes. तो यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है वो, देखिए। अगर 120 है तो म्यू नेट क्या हो गई? म्यू 90 है तो म्यू क्या हो गई? √2। √2 60 है तो क्या होगा? निकालो ना, म्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर √3 हो जाएगा, √3 म्यू। तो देखो Yes. यहाँ देख रहे हो कि अगर थीटा 120 से ज्यादा है, थीटा 120 से ज्यादा है तो म्यू नेट इज व्हाट? लेस देन म्यू। बिकॉज 120 पे म्यू नेट क्या है? म्यू ही है ना। Yes. और 90 अगर एंगल है तो म्यू नेट क्या है? और It is म्यू से √2 ज्यादा। mu है. अगर 180 है तो म्यू नेट क्या होगा? 0, जो लेस देन म्यू है। ऑब्जर्वेशन। हेलो, बोलो। Yes.
तो देखो Yes, ये जो sir. थीटा 60 कर लो, तो सिंपल है ना, 2 cos थीटा 60 क्या होगा, हाफ, Half. तो 2 into हाफ कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर, म्यू ये स्क्वायर। म्यू स्क्वायर, ये म्यू स्क्वायर, तो 3 म्यू स्क्वायर हो गया ना, अगर 60 लोगे तो रूट लोगे तो क्या होगा, रूट 3 पूरा वेक्टर लग जाता है। अंडरस्टूड, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ तो 120 इसका नेट क्या होगा, म्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका क्या लॉजिकली क्या होना चाहिए, सर जीरो होना चाहिए। जीरो ही होगा। लॉजिकली 0 होना चाहिए, और अब क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट। हाँ तो पढ़ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ होगा ना। ये एंगल यस सर। अगर सिर्फ Cl होता, एक ही एटम होता, पर अगर 2 एटम है तो यहाँ पे लोन पेयर भी होगा, बॉन्ड बेंट होगी, यहाँ पे ऐसा शेप होगा, यस तो ऊपर O का तो कैंसिल हुआ, पर H कैंसिल होगा क्या बताइए, नो No, सर। sir. No, तो sir. कैंसिल नहीं होगा तो नेट डायपोल क्या हो गई, नॉन नॉन जीरो, जीरो। नॉन तो जीरो। नॉन जीरो मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर। पोलर मॉलिक्यूल। टफ क्वेश्चन हो गया। अब आपको मैं देता हूँ, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। नोटबुक में लिखिए, बताइए ये पोलर है या नॉन पोलर है। जल्दबाजी नहीं चाहिए, जल्दबाजी करोगे तो सिर्फ और सिर्फ गलती होगी, कंफर्म है। मैंने आपको जाम उसके ढंग से स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया है, सिर्फ CN और CN लिखा है, आपको एनालाइज करनी है। सो ये जीरो होगा। गलत, किसी का हुआ, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर बेटा, सर नॉन जीरो है। जीरो है। आप बोलने से पहले आपने क्यों मान लिया, गलत बोल दिया था, क्योंकि आप बदल दिए, अभी देखो थोड़ी देर में आंसर, बदलना क्यों, तो मैंने नाइट्रोजन के बाद में लोन पेयर कंसीडर किया। लोन पर तो उसके रहेंगे ना, दोनों के लोन पर रहेंगे, इसका लोन पर ऊपर, इसका लोन पर इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, sp2। ट्रिपल बॉन्ड है सर ना, sp sp है, दो ही सिग्मा बॉन्ड है ना, sp क्या होती है, यस लीनियर, लीनियर। ये लीनियर ही रहेगा ना, बेंट होगा क्या, नहीं होगा। जैसे OH बेंट क्यों था, बिकॉज लोन पेयर थे यहाँ पे, है ना, बोलो। यस Yes, sir. बट यहाँ पे लीनियर रहेंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगी, एक डायपोल ऊपर, एक डायपोल नीचे, तो म्यू नेट क्या हो गई, टफ क्वेश्चन, ये टफ। इसके जैसा एक और एग्जांपल SH लिख दो, टेस्ट में डाल देते हैं, सोचते हैं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन है। ये भी क्या होगा, म्यू नेट क्या हो जाएगी, जीरो, नॉन जीरो, म्यू नेट नॉन जीरो, नॉन डन, बोलिए। यस Yes. ठीक है, NH3 और NF3 आते हैं, ठीक है, NH3 और NF3 आते हैं। NH3 में N टेंडेंसी क्या थी,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर Electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये तीनों डायपोल n की तरफ शिफ्टेड है और ये तीनों डायपोल NF3 में f की तरफ शिफ्टेड है। अब यहाँ पे लर्निंग है सिर्फ इसी एग्जांपल में लोन पेयर को लेते हैं, अदरवाइज कहीं लेते नहीं। लोन पेयर इज ऑलवेज, लोन पेयर के कारण जो डायपोल होता है वो अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होता है, अवे। तो आप खुद सोचो कि ये तीनों डायपोल जो H के हैं और लोन पेयर सब एक ही डायरेक्शन में हो गए ना, Yes. सभी एक ही डायरेक्शन में हो गए तो ऐड हो जाएंगे। और ये तीनों डायपोल डाउनवर्ड नेट डायपोल दिखाएंगे, ये ऊपर दिखा रहा है, कैंसिलेशन इफेक्ट होगी ना। Yes. बोलो, अगर मैं इन तीनों डायपोल का नेट लिखूं तो नेट किधर जाएगा, डाउनवर्ड। ये वेक्टर ऊपर है तो कैंसिलेशन इफेक्ट होगी, अगर कैंसिलेशन Yes, इफेक्ट sir. होगी तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगी। तो NH3 का डायपोल क्या होता है, NF3 से बहुत ज्यादा। क्लैरिटी है यहाँ तक? Yes. ठीक है, सारे एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट आता है इस एग्जांपल को, एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है बाय हार्ट करने के लिए। बाय हार्ट ही करने क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो गलत ना करें। अब मुझे CH4 का बताओ। CH4 को तो CH4 सराउंडिंग आइटम्स सेम, दोनों पेयर 0, CCl4 दोनों पेयर 0, सराउंडिंग आइटम सेम, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, So 0. 0, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ऐसा सारे डायपोल किधर शिफ्टेड है, बोलो, कार्बन की तरफ, Towards So the towards center. center. टुवर्ड सेंटर, बेटर। ऐसे ही आप सबके बनाइए। अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारे पास तो ऑप्शन है, आप कॉपी पेस्ट मत करिए, आप बनाइए। इसी बहाने पहले तो हम मॉलिक्यूल का 3D शेप बनाना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक को रिप्लेस करते चले जाएंगे। Cl लगा दिया, 2 Cl, 3 Cl। डायपोल किधर जाएगी, अवे फ्रॉम सेंटर एटम, है ना, बोलिए, Yes. अवे फ्रॉम सेंटर एटम बेटा। अब ऊपर का ऑर्डर में ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये CH4 है, ये CH3Cl है, CH2Cl2, CHCl। CH3. किसमें किसमें CH4 का तो 0 है, तो वी कैन इग्नोर दैट, वी कैन इग्नोर दिस। हमें कंपेयर इनमें करनी है। कंपेयर इनमें करना है। तो किसमें नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट टुवर्ड सेंटर है, नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट ज्यादा है टुवर्ड सेंटर एटम, CH3Cl. CH3Cl। नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट्स टुवर्ड्स सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, म्यू नेट इंक्रीज। Increases. इस एग्जांपल को इस तरह से याद रखिए। इवन इट विल वर्क इन NH3 NF3 आल्सो। NH3 में सारे डायपोल मोमेंट किधर है, टुवर्ड सेंट्रल एटम, Towards center. यहाँ भी काम आ जाएगा वो चीज। डन, बताइए। Yes, Yes. sir. आपका काम रहा, जैसे आपका काम रहा कि जितने एग्जांपल्स हुए हैं आज डिस्कशन, प्लीज गो थ्रू इट इन द नाइट ओनली। थोड़ा जग के आधा घंटा 1 घंटा, आज ही सब याद हो जाएगा, कल की टेंशन नहीं होगी। डन सब लोग। Yes. Sir. Yes, तो sir. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले रही फिर एग्जाम्पल सारे देखना यहाँ तक के, अब जहाँ जहाँ तक हमने डिस्कशन किया है, तो हाँ यहाँ तक बेसिकली।
पेज नंबर 15 तक। फर्स्ट नोट्स पढ़ने अच्छे से, सेकंड नोट्स 15 पेज तक पढ़ने अच्छे से मतलब अच्छे से। एग्जांपल्स बाय हार्ट होना चाहिए, एग्जांपल एक्सेप्शंस वो सारे बाय हार्ट होना चाहिए। ओके सर। और नॉर्मल तो हर देख कर ही लोगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, बॉन्ड पे बनाओगे, दोनों पे बचाओगे और बता दोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, सब बता देंगे। तो आप लोग का टेस्ट में आ रहा है, टेस्ट में आएगा लुईस डॉट वीबीटी, ठीक है ना? सर क्या आएगा? बता देते हैं। सर लुईस डॉट मतलब जो आएगा, आप टॉपिक बोलोगे वही आएगा कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो आएगा? नहीं आई थिंक हमने पढ़ा दिया सारा। लुईस स्ट्रक्चर, वीबीटी, वीएसईपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट, ठीक है सर। यही सब है। सर इधर तक है ना सिर्फ? हाँ हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है ना? यस। चलिए, ओके ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक थैंक यू यू, सर। बाय बाय थैंक यू सुभाष। बाय।